तू 3 घंटे पढ़ा, नोट्स भी समझे, हाईलाइट भी किया, फिर नेक्स्ट दिन आधा भी याद नहीं। और उस मोमेंट पे एक थॉट आता है, शायद मेरा ब्रेन ही वीक है। पर एक सवाल है, जापान के स्टूडेंट्स 100+ कांजी याद कर लेते हैं और तू एक फॉर्मूला याद नहीं रख पा रहा। सच में प्रॉब्लम ब्रेन की है या सिस्टम की? आज मैं तुझे 6 ऐसे मेमोरी सिस्टम्स बताऊंगा जो जापानीज स्टूडेंट्स यूज करते हैं, जिससे तेरा ब्रेन खुद चीजें याद रखेगा बिना रट्टा मारे। तो पढ़ते वक्त सिर्फ समझने पे फोकस करता है, इसलिए ब्रेन उसे टेम्पररी इन्फो ट्रीट करता है। जापान में बच्चे कांजी को रटते नहीं, वो उसको इमेज प्लस मीनिंग से कनेक्ट करते हैं। इसको डोपामीन लूप कहते हैं। ब्रेन सिर्फ वही याद रखता है जिसमें रिवॉर्ड फील होता है। हर टॉपिक के बाद खुद से पूछ, इसका रियल लाइफ यूज क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इक्वल्स टू पावर हाउस नहीं, सोच एक छोटा एनर्जी फैक्ट्री है जो बॉडी को चला रहा है। टॉपिक, इमेज, इमोशन, मेमोरी लॉक। अभी अगला टॉपिक पढ़े, एक विजुअल बना। तू सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ जाता है, ब्रेन को कभी टेस्ट ही नहीं करता। जापान में स्टूडेंट्स एक चीज करते हैं, वो खुद को बार बार टेस्ट करते हैं। इसको ज़ाइगनिक इफेक्ट कहते हैं। ब्रेन इनकम्प्लीट चीजें याद रखता है ज्यादा। हर 20 मिनट बाद बुक बंद कर और बिना देखे बोल, क्या याद है? गलतियां? परफेक्ट, वही मेमोरी स्ट्रांग करेगी। आज एक टॉपिक, बुक बंद, 1 मिनट रिकॉल। रुक, ये नेक्स्ट स्टेप लोग इग्नोर करते हैं, पर जापानीज सिस्टम का कोर है। तू सेम जगह पे सब कुछ पढ़ता है, ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। जापान में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग स्टडी सेटअप्स होते हैं। इसको एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। मैथ टेबल, थ्योरी बेड, रिवीजन फ्लोर, लोकेशन इक्वल्स टू मेमोरी ट्रिगर। कल से 2 सब्जेक्ट्स अलग जगह पे पढ़। एक टाइम था जब मैं 4-5 घंटे पढ़ता था, पर एग्जाम के टाइम ब्लैंक। फिर एक दिन मैंने एक जापानीज टेक्निक ट्राई की। मैं हर टॉपिक के बाद बुक बंद करके खुद को एक्सप्लेन करता था, जैसे किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूं। बस यही, और 1 हफ्ते के अंदर मेरा रिटेंशन डबल हो गया। तू एक साथ बहुत ज्यादा इन्फो कंज्यूम करता है, ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। इसको कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहते हैं। ज्यादा इनपुट इक्वल्स टू 0 रिटेंशन। जापान में नोट्स छोटे होते हैं और बीच में वाइट स्पेस होता है। रूल, एक टॉपिक 1 पेज मैक्स और बीच में गैप। ब्रेन को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती है। अभी अगला टॉपिक हाफ कर दे। तू खुद को एवरेज स्टूडेंट मानता है, तो ब्रेन भी वही बिहेव करता है। जापान में एक माइंडसेट सिखाया जाता है, प्रैक्टिस मेक्स आइडेंटिटी। इसको आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहते हैं। रोज एक लाइन बोल, मैं वो बंदा हूं जो चीजें याद रखता है, और उसके हिसाब से एक्ट कर। आज से बोल, आई रिमेंबर थिंग्स। अब नेक्स्ट स्टेप सिंपल लगेगा, पर गेम चेंजर है। तू एक बार पढ़ता है फिर भूल जाता है। इसको फॉरगेटिंग कर्व बोलते हैं। जापान में स्टूडेंट्स 24 आवर रूल फॉलो करते हैं। 24 आवर्स के अंदर सिर्फ 2 मिनट के लिए टॉपिक दोबारा देख, बस 2 मिनट। मेमोरी रीसेट। कल जो पढ़ा है 2 मिनट देख। अब एक बोनस स्टेप। जापानीज लर्निंग का सीक्रेट ये है कि वो पढ़ाई को बोरिंग नहीं होने देते। अपनी पढ़ाई को थोड़ा हार्ड बना। इसको डिजायरेबल डिफिकल्टी कहते हैं। थोड़ा स्ट्रगल इक्वल्स टू डीपर मेमोरी, इजी इक्वल्स टू फॉरगेट। तुम वीक मेमोरी वाले नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो गलत तरीके से पढ़ रहा था। और जब तुम सिस्टम से पढ़ते हो, ब्रेन ऑटोमैटिकली याद रखता है। एक दिन आएगा जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही आंसर खुद दिमाग में फ्लैश होगा। कोई रट्टा नहीं, कोई पैनिक नहीं। और तब समझ आएगा प्रॉब्लम तुम नहीं थे, सिस्टम गलत था। क्विक रिकैप, विजुअल प्लस इमोशन, रिकॉल टेस्ट, एनवायरनमेंट स्विच, स्मॉल चंक्स, आइडेंटिटी शिफ्ट, 24 आवर रूल, और बोनस, थोड़ा हार्ड पढ़। यही है तेरा सिस्टम। कमेंट सिस्टम ऑन अगर आज से तू सिस्टम से पढ़ने वाला है। और ये वीडियो उस दोस्त को भेज जो बोलता है भाई याद नहीं रहता। सब्सक्राइब कर, यहां सिर्फ रियल सिस्टम्स मिलते हैं, कोई बकवास नहीं।